नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, भारत में समय के साथ साथ बुजुर्गों की सीनियर सिटीजन माता पिता की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे समाज में माता पिता और दादा दादी को हमेशा से सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, लेकिन आज की बदलती सिचुएशन, आज के बदलते सर्कमस्टांसेस में कई बारी ऐसा देखने को मिलता है कि बुजुर्गों को, माता पिता को अपने ही परिवार में उपेक्षा और प्रताड़ना यानी कि अत्याचार का सामना करना पड़ता है। जिन बच्चों को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं के द्वारा बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है या ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। बच्चे उनकी देख रेख नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, उनकी दवा दारू तक नहीं करते हैं। और ये सिचुएशन न केवल एक सोसाइटी के एंगल से चिंताजनक है, बल्कि कानूनी रूप से भी बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहते हैं, उसे बनाया। दोस्तों, इस कानून का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी सीनियर सिटीजन, चाहे वो माता हो या पिता हो, वो अपने जीवन के आखिरी चरण में असहाय ना फील करें और उन्हें उनका अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कौन कहलाते हैं। देखिए, भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी पुरुष या महिला की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो वो सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। अगर हम रेलवे के नियमों के अनुसार देखें तो इसमें महिलाओं की आयु 58 निर्धारित की गई है, लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट के हिसाब से या सीनियर सिटीजन उन्हीं पर लागू होगा जिस व्यक्ति की उम्र 60 या उससे ऊपर हो चुकी है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ व्यक्ति के सामने कई चुनौतियां आ खड़ी होती हैं। सबसे पहले तो है शारीरिक कमजोरी। उम्र बढ़ने पर शरीर पहले जैसा काम नहीं करता, शरीर में वो ताकत नहीं रहती है। दूसरा है परिवार वालों के द्वारा सीनियर सिटीजन की उपेक्षा, यानी कि कई परिवारों में बुजुर्गों को बोझ समझ लिया जाता है, उन्हें फर्नीचर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है संपत्ति पर विवाद। अक्सर बेटा बहू या बेटी माता पिता की संपत्ति पर अधिकार जताने लगते हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि सीनियर सिटीजन में अब वो शारीरिक क्षमता नहीं है, वो मानसिक ताकत नहीं है और फाइनेंशियली भी वो कमज़ोर हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी अगली समस्या भी आती है, यानी कि आर्थिक निर्भरता। कई बार सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के पास अपनी आमदनी का कोई भी साधन नहीं होता और वो पूरी तरह से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, और यही कारण है कि उन्हें परिवार में अत्याचार का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत में वृद्ध आश्रमों यानी कि ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि ओल्ड एज होम का उद्देश्य केवल उन लोगों की मदद करना है जिनका कोई परिवार नहीं है। लेकिन आज कई सीनियर सिटीजन अपना परिवार होते हुए भी उनकी उपेक्षा, उनकी प्रताड़ना, उनके अत्याचार को झेलना पड़ता है और मजबूरन उन्हें ओल्ड एज होम में जाकर के रहना पड़ता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लाया गया। इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन को ये अधिकार दिया गया कि उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर होगी, यानी कि बच्चे अपने माता पिता को मेंटेन करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे। और इसी में दूसरा पॉइंट ये भी है कि यदि बच्चे या पोता पोती भी सक्षम हैं तो उनसे भी सीनियर सिटीजन भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन अपने आप की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। इस कानून का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 23, जिसके तहत यदि कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति अपने रहते हुए अपने बच्चे को गिफ्ट कर देता है या किसी और माध्यम से ट्रांसफ़र कर देते हैं और बदले में उसे भरण पोषण नहीं मिलता है, बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। दोस्तों, जनवरी 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाई,
जिसे सीनियर सिटीजन एक्ट की शक्ति को और अधिक बना दिया और अधिक क्लियर कर दिया। दोस्तों, इस केस का नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित। दोस्तों, सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस में एक माँ ने अपनी संपत्ति अपने बेटे को गिफ्ट के रूप में ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन गिफ्ट में शर्त रखी कि बेटा जीवन भर माँ की सेवा करेगा, माँ को मेंटेन करेगा, उसका भरण पोषण करेगा और माँ की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद बेटे ने माँ की सेवा करनी बंद कर दी, माँ को मेंटेन करना बंद कर दिया, यानी कि उसने माँ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। दोस्तों, माँ के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करी गई, लेकिन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा माँ की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद माँ के द्वारा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन वहाँ पर भी माँ को निराशा हाथ लगी और हाई कोर्ट ने माँ को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया, माँ को प्रॉपर्टी वापस नहीं दिलाई। इसके बाद माँ के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत बुजुर्ग सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं यदि बच्चे उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस गिफ्ट डीड को जिसके तहत माँ ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दी थी, उसे खारिज करने के यानी कि कैंसिल करने के आदेश दिए और संपत्ति माँ को वापस लौटाने के आदेश दिए। दोस्तों, ये फैसला न केवल एक माँ की जीत का था, बल्कि पूरे देश के लाखों सीनियर सिटीजन के लिए भी एक आशा की किरण है। दोस्तों, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन और उनकी संपत्ति से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि संपत्ति का असली मालिक, असली अधिकारी कौन होगा। देखिए, यदि पिता ने अपने पैसों से ज़मीन, मकान या फ्लैट खरीदा है, तो असली मालिक सिर्फ पिता होंगे। यदि माँ के द्वारा खरीदा गया है, तो असली मालिक सिर्फ माँ होगी। बेटा, बेटी, बहू या दामाद, किसी का भी कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि माता पिता जीवित हैं। बेटा या बहू का दबाव डालना कि संपत्ति हमारे नाम कर दी जाए, ये पूरी तरह से गलत है और गैर कानूनी है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट में माता पिता को मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार है, तो ऐसे में ये मेंटेनेंस कौन देगा? क्या बेटा देगा, बेटी देगी, या किसी और से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है? दोस्तों, अक्सर सीनियर सिटीजन माता पिता सोचते हैं, यह एक आम धारणा है कि केवल बेटा ही उनका पालन पोषण करेगा, उनको मेंटेन करेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि बेटा और बेटी दोनों समान रूप से माता पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। यदि बेटा सक्षम नहीं है लेकिन बेटी अच्छी कमाई करती है, तो बेटी से भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। यहाँ तक कि पोता पोती भी यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो सीनियर सिटीजन का भरण पोषण के लिए वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन माता पिता पर अत्याचार होता है, उन्हें अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए डर लग रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन को बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपने बच्चों से, अपनी बहू से, अपने दामाद से डर कर चुपचाप नहीं बैठना है। इसके बाद है कि वो अपने अधिकारों को जाने, उन्हें सीनियर सिटीजन एक्ट को पढ़ना है और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी अच्छे वकील की सलाह भी लेनी है। इसके बाद यदि वाकई में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के उन्हें खतरा है, तो ऐसे में वो सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जितनी भी कार्रवाई होती है वो फास्ट ट्रैक पर सुनवाई होती है। यदि सीनियर सिटीजन माता पिता के साथ मारपीट हो रही है, उन पर फिजिकली या मेंटली अत्याचार किया जा रहा है, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन माता पिता पुलिस में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हर बुजुर्ग व्यक्ति को, हर सीनियर सिटीजन माता पिता को ये संदेश मिलना चाहिए कि आपने डरना नहीं है, अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, कानून आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।